सबसे बड़ा मुद्दा बहराइच शहर बहराइच का है, जो बेरोज़गारी बहुत है यहाँ पे। मैंने देखा है, मैं इसी का काम करता हूँ, लेबर तबके मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन का मेरा काम है। लेकिन जितनी बेरोज़गारी यहाँ पे है, इतने हालात ख़राब हैं कि जहाँ जहाँ मैं गया हूँ लोग लिपट लिपट के रोए हैं, आंसू से रोए हैं। लोगों ने बहुत बेरोज़गारी है, 2-2 हज़ार की नौकरियां लोग मांग रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, बेरोज़गारी बहुत है। सबसे मेरा बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी है। जो बेरोज़गारी मैंने देखी है, मैं उससे खुद परेशान हूँ कि किसी तरह से मेरा इस लाइन में मैं आ जाऊँ तो लोगों की मदद कर सकूँ। नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हमारा मकसद है कि आम हो या ख़ास, हर किसी के मिजाज को समझना। और इसी कड़ी में हम बहराइच सदर विधानसभा में हैं, जहां के बसपा उम्मीदवार नईम अहमद खान साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि आखिरकार बहराइच सदर की अगर बात कर ली जाए, यहाँ सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है और किन किन मुद्दों को लेकर ये क्षेत्र में जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया सर। पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, शुरू से आपको इंटरेस्ट रहा है छात्र जीवन से, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया था। तो बहराइच सदर के लिए कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जिसे आप उठा रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा बहराइच शहर बहराइच का है, जो बेरोज़गारी बहुत है यहाँ पे। मैंने देखा है, मैं इसी का काम करता हूँ, लेबर तबके मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन का मेरा काम है। लेकिन जितनी बेरोज़गारी यहाँ पे है, इतने हालात ख़राब हैं कि जहाँ जहाँ मैं गया हूँ लोग लिपट लिपट के रोए हैं, आंसू से रोए हैं। लोगों ने बहुत बेरोज़गारी है, 2-2 हज़ार की नौकरियां लोग मांग रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, बेरोज़गारी बहुत है। सबसे मेरा बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी है। लोग वाकई में परेशान हैं। मैं शहर में रहता था, गांव में मेरा कभी इतना चलने का नहीं हुआ, लेकिन मैं गया हूं तो लोगों की देखा है कि वाकई में बहुत बुरे हालात हैं। जो बेरोज़गारी मैंने देखी है, मैं उससे खुद परेशान हूँ कि किसी तरह से मेरा इस लाइन में मैं आ जाऊँ तो लोगों की मदद कर सकूँ। लेकिन ये एक स्टेट का मुद्दा है, नेशनल मुद्दा है बेरोज़गारी को लेकर। सभी सरकारें ये बात करती है कि बेरोज़गारी को हम दूर करेंगे, लेकिन जब सरकार बन जाती है या फिर जब लोग जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा गायब हो जाता है। वर्षों से ये मुद्दा है, आपके पास इसका क्या सलूशन? देखिए, सलूशन ये है कि हमारे पास जो चीज़, हम राजनीति में इसलिए आए हैं, हमको मेरा पहले से काम साम सब चल रहा है। हमारे पास जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग हैं, सिर्फ मुझसे रोज़गार मांगते हैं। जितने भी लोग हैं, हम जानते हैं कि जो ये हमारी पार्टी, हम इस पार्टी में इसलिए आए हैं कि ये गरीबों के लिए है। जो भी चीज़ें हैं, गरीब जो अपने शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, अल्पसंख्यक के लोग हैं, सबके साथ चलते हैं। और हमारे जो शहर के लोग हैं, हमारे साथ हर वर्ग मेरे साथ में है। लोगों ने मुझे कन्विंस किया है कि बताया है कि भाई आप साथ में रहें। जितना भी लोग मेरा हर वक्त साथ में है। बहराइच में मुझे किसी तरह की हिंदू मुस्लिम फीलिंग का काम नहीं करना था, ना ही कोई चुनाव इस तरह से लड़ना था। साथ में हर वर्ग मेरे साथ है, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाए है। मैं सिर्फ बेरोज़गारी, लोगों को नौकरियां इस तरह देना चाह रहा हूँ कि लोग खुश रहें, परेशान ना हो बस। बिल्कुल, आपका जो मेन मुद्दा है वो यही है कि बेरोज़गारी से लोग परेशान हैं, पढ़े लिखे युवा भी काफ़ी परेशान हैं। और हमने देखा है गाँव-गाँव में, बस्तियों में हालात बहुत ही ख़राब है। लेकिन नईम खान साहब, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि हमारे यहाँ राजनीति की जब शुरुआत होती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बातें विकास की करती है, लेकिन पोलराइजेशन पे आके ख़त्म हो जाता है। क्या आपके साथ भी ये देखने को मिल रहा है? हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ज़मीन में जुड़े हुए हैं। जितना लोगों से मिलते हैं, हमारे साथ हमारी कोशिश यही रहेगी कि अगर हम विधानसभा में पहुंचते हैं तो हम मुद्दा ये उठाएंगे कि देखिए, जिस चीज़ का मैं वादा करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, उसको निभाने ले दीजिए। मैं लोगों के साथ गया हूँ, देखा हूँ, वाकई में इतने परेशानी है कि हम इसका मुद्दा हम ज़रूर उठाएंगे। ऊपर वाला चाहे, अगर हमको हाथ मेरे मजबूत होते हैं, मैं विधानसभा में पहुँचता हूँ, तो ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि मैं वहाँ भी आवाज़ उठाऊँगा इस चीज़ के लिए। पोलराइजेशन बिल्कुल उठाऊंगा आवाज़। यानी जाति और धर्म से ऊपर उठकर एक इंसानियत की राजनीति कैसे हो, सबको समान अधिकार कैसे मिले, और जो मुद्दे की बात हो वो बातें होनी चाहिए, ना कि जाति और धर्म। बस इस बार गवर्नमेंट रही है, जो यहाँ लोगों ने राजनीति की है, कुछ नहीं किया है। हिंदू मुस्लिम किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। हम चाह रहे सब एक साथ हो के काम करें, खुश रहें, ये हमारी तमन्ना है। बस एक बात बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के भी गाइडलाइंस है, इसके बाद चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइंस दिए हैं वो कि इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार ज़्यादातर डिजिटल होंगे।
अधिक से अधिक संख्या में नहीं जाते, क्योंकि कोरोना से अभी आपने देखा कि किस तरीके से लोगों की मौत हुई है, लोग बीमार हुए हैं। तो आप किस तरीके से प्रचार प्रसार? हम डोर टू डोर सिर्फ लोगों से मिल रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोगों से जितना मिल पा रहे हैं, जितना कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों से मिल लें, जितनी भी हम अभी भी मैं गया था, आप शायद यहाँ पर आए, मैं गांव में ही था। हम लोगों के डोर टू डोर जा रहे हैं, जो हमारे साथ लोग हैं, लोगों से मिलना चाह रहे हैं, लोग हमसे भी मिलना चाह रहे हैं कि भैया कौन है जो हम इस तरह से हमारे पास आया है, हमारे पास कभी कोई नहीं आया, यहाँ पे देख लीजिए ये हालात हैं, ये हालात हैं। आप यकीन माने कि मेरे साथ लोग गले में मिल के रोए हैं कि भैया ये देखिए किस परेशानी में, किस तरह से कीचड़, किस तरह से परेशानी। तो मैं डोर टू डोर लोगों से मिल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, बहुत सारे ज़िले में हम गए हैं। बहराइच आपके ज़िले में जब मैं आया हूँ तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ आपका इलाका है। चाहे बस्तियों में चले जाइए, शहरों में चले जाइए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप एक नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, और आपने टिकट लेकर आप चुनाव मैदान में आए हैं। लोगों को आप सपने दिखा रहे हैं, निश्चित तौर पर दिखाना भी चाहिए, क्योंकि नौजवान के ही कंधे पर देश की जिम्मेदारी होनी चाहिए, और हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो विकास नहीं हो पाया, इसका क्या कारण है? क्या इच्छा शक्ति नहीं रही नेताओं में, या फिर किसी ने किया ही नहीं? किया ही नहीं, किसी ने किया ही नहीं। कोई विकास नहीं हुआ, किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ दिखावा हुआ है, ढोंग हुआ है। अब तक के जो भी हुए, यह नहीं किसी पार्टी का नहीं, जो भी विधायक यहाँ रहे हैं 25 साल से, 5 साल से, जो भी रहे, लेकिन विकास नाम की चीज़ नहीं हुई है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम हुआ है, इसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है। मैंने देखा है। अब मैं सपने की तो बात कर रहे हैं, आप हकीकत जानें कि हम अगर इस मामलात में आएंगे तो ये जानिए कि हम विकास सबसे बड़ा मुद्दा, बेरोज़गारी मेरा मुद्दा, ये मेरा मुद्दा रहेगा। आईपा लगातार हम एक मुहिम चला रहे हैं। हम एक अपने मंच के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम, जाति और धर्म, ये तमाम मुद्दों को छोड़कर कैसे समाज में सामंजस्य बने, एक दूसरे को गले मिलकर, और विकास और शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हो, उस मुद्दे पर काम हो। क्या कहेंगे आप? इस बार आप देखिएगा 27 तारीख के बाद जब काउंटिंग होगी तो आप देखिएगा बहराइच सदर में इतिहास रचेगा कि हमको जितना हिंदू, गैर मुस्लिम का जितना भी वोट मिलेगा, ये इतिहास रचेंगे। यही मेरा देखिएगा कि हम ख़त्म करेंगे इस चीज़ को। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। तो बहराइच सदर से चुनाव लड़ रहे हैं बीएसपी के सिंबल पर नईम खान साहब, और नौजवान हैं, पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों को कैसे रिझा सकूं और अपनी बातों को पहुंचा सकूं, और जो काम अब तक नहीं हुए हैं, ये लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम सदन में पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर वो काम होगा, बेरोज़गारी को हम दूर करेंगे और विकास भी करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप इसे लाइक करें, कमेंट्स करें, और अपनी इलाके की समस्याओं के बारे में भी कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिखें। धन्यवाद।